नमस्कार, कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 15 अगस्त सन 2023। दोस्तों, सर्वप्रथम अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप चैनल की तरफ से स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश और संविधान हमारा अमर रहे। आज हम उन सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और लाला लाजपत राय, लोकमान्य गंगाधर तिलक, इन सभी को एक बार नमन करते हैं। और इसके अलावा हजारों लाखों दूसरे स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम आज हम नहीं जानते हैं, उनको भी हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। साथ साथ हमारी सभी भारतीय सेना एवं को भी हम नमन करते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के ऊपर। चने के ताज़ा भाव की बात करेंगे और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि दलहन बाजार में चने के व्यापारी एवं उपभोक्ताओं के लिए अच्छा साबित हो सकती हैं। दोस्तों, जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, सबसे पहले हम मुंबई मार्केट की बात करेंगे, फिर दिल्ली मार्केट की बात करेंगे। मुंबई दाल बाज़ार में मुंबई मार्केट के अंदर चना तंजानिया का 5500 से 5525, यहाँ पे 25 रुपये की तेज़ी है। और सूडान काबुली के भाव 7950 से 8000 रुपये बताए जा रहे हैं। तुअर के भाव मुंबई बाज़ार में 10400, यहाँ भी 50 की तेज़ी कल दर्ज थी। आज 15 अगस्त के लिए बाज़ारों में छुट्टियाँ हैं। मोंजाबिक सफ़ेद 9000, मोंजाबिक गजरी 8900, सूडान 10600 और मालवी 8550 के हैं। जैबरा 8500 के भाव हैं। दोस्तों, ये थे मुंबई मार्केट के भाव। अब हम दिल्ली मार्केट की तरफ चलते हैं। दिल्ली मार्केट में कल 14 अगस्त के अंदर एमपी की लाइन का 5925 से 5950 के भाव थे। यहाँ पे 75 रुपये की तेज़ी थी। राजस्थान लाइन के नए चने के भाव 5925 से 5950, ये भी 75 रुपये की तेज़ी बताई जा रही है। ये थी दिल्ली मार्केट की अपडेट। अब हम बात करेंगे आगे की समाचारों की। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सभी चना उत्पादक देशों में देसी चने की अराइवल अब लगातार कम हो रही है और कुछ इलाकों में तो ये आदी रहने के समाचार मिल रहे हैं। जो माल की कमी से वहाँ लोकल दाल मिलों में ही खपत हो रही है। और इस बार उत्पादक क्षेत्रों में देसी चने की औसतन बिजाई लगभग 30 से 35% कम थी। जो गौरतलब है कि जब आंकड़े दर्ज आए थे चने के, उसमें काबुली चने और चने के संयुक्त आंकड़े थे, इससे पैदावार अधिक नज़र आई थी। उस वक्त भी हमने विरोध करते हुए कहा था कि इसमें काबुली चने और चने की पैदावार दोनों अलग अलग होनी चाहिए और देसी चने की बिजाई पिछले सालों के मुकाबले लगभग 25 से 30% कम होने की आशंका थी, जो अब सत्य साबित होती नज़र आ रही है। दोस्तों, तेज़ी आने से पहले और मंदी आने से पहले यदि विश्लेषण दिया जाए तो ही व्यापारी को फ़ायदा होता है। अन्यथा तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी के 50 कारण गिनाने से कभी भी कोई किसी व्यापारी को ना का फ़ायदा हुआ था, ना हुआ है और ना आगे होगा। हमारा चैनल भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से अपनी विश्लेषण आपको देता है, जो अक्सर सही साबित होते हैं। दोस्तों, 84 लाख से अधिक व्यू, लगभग 70,900 से अधिक यूजर, इस बात का सूचक है कि कितना प्यार और सम्मान और विश्वास आपने हमारे चैनल को दिया है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि इस बार सरकारी माल की क्वालिटी भी हल्की आने की समाचार मिल रहे हैं तथा एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की सभी मंडियों में जितना देसी चना आना चाहिए था इस बार नहीं आ रहा है। और उसकी क्वालिटी और यानी दाने के साइज़ भी छोटा है और माल की कमी और हल्के और नमी वाले माल दाल मिलों को चने की खरीदारी करने की पड़ रही है। वर्तमान में यदि हम देखें तो चना पिछले सप्ताह भी लगभग शानदार तेज़ी दर्ज हुई थी। आपको याद होगा कि हमने इसका अपडेट भी दिया था। लगभग 375 से 400 रुपये तक की तेज़ी पिछले सप्ताह दर्ज हुई थी। लॉरेंस रोड पर लगभग 6000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव देखे गए थे। और कुछ दाल मिलर्स का ये भी कहना है कि मंडियों में हाजिर माल खरीदने पर राजस्थानी चना के भाव लगभग 6150 रुपये से ऊपर ही बढ़ते हैं, जबकि वहाँ 6000 रुपये बिककर करेक्शन के बाद आज यदि कल जो हमने भाव आपको दिल्ली के दिए थे 5975, 5950 रहे हैं। तो अब इसके अंदर एक बड़ा प्रश्न ये है कि अब और कितना तेज़ी बाकी है। दोस्तों,
चालू सीजन में देसी चने के कारोबारियों को नुकसान में काफ़ी माल काटना पड़ा था, क्योंकि मई के बाद जो देसी चना भाड़ा लगाने के बाद महंगे पड़ने लगा था और पूरे वर्ष पिछले साल सरकार द्वारा मंडियों में देसी चना बेचा गया था, जिससे कारोबारी दहशत में आ गए थे और काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। जिन कारोबारियों के पास माल बिकने से रह गया था, जिन्होंने पेशेंस रखा था, जिनको हमने आपको अपडेट दिया था, उन्होंने वो अब पूरा लाभ उनको मिल रहा है, क्योंकि उत्पादन की कमी होने और सरकार के पास बहुत अधिक स्टॉक नहीं होने के कारण मंडियों में माल की कमी लगातार देखी जा रही है। ये अपडेट आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु द्वारा देखा जा रहा है। तो दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर महीना चने के लिए निर्णायक साबित होगा। क्या सरकार और सख्ती कर पाएगी? क्या सरकार चने के दामों को फिर रोक देगी? क्या सरकार और माल ओपन मार्केट में बेच के चने की तेज़ी पे लगाम लगाएगी? दोस्तों, ये एक यश प्रश्न है। अधिक जानकारी के लिए तिलहन पर, चाहे चना हो, उड़द हो, तुअर हो, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, आप सभी चैनल पे दर्शक गवाह हैं कि हमने आपको तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, इसकी अग्रिम विश्लेषण दिए हैं जो कि सत्य साबित हुए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।